बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है। 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। पीएम ने अपनी रैलियों में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा हमला किया। दूसरे चरण के रण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर इस शुरुआत के पहले बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां वहां पूरा दमखम लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। हालांकि पहले पीएम की सिर्फ 3 रैलियां होनी थी, मगर बगहा की रैली बाद में जोड़ी गई। पीएम ने शुरुआत छपरा से की। छपरा के बाद वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा में गरजे। चारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू के समय का जंगल राज रहा। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जंगल राज ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में उस दौर के शासन की तुलना लकड़सुंघा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार का रण जीतने के लिए उन्हें कब, किस मौके पर क्या कहना है, ताकि विपक्ष पर चोट पड़े और अपने पक्ष में वोट पड़े। इसलिए पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर बराबर का निशाना साधा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे तो उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने कहा था कि यही का चीनी का मिल जो है चालू कराएंगे और यही चीनी का चाहत बोला था, नहीं बोला था? बोले के तो बहुत कुछ बोले थे, लेकिन स्थानीय मुद्दा ये बड़ा मुद्दा। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। तो बिहार में चुनावी रण में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन मतदाताओं के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब सिर्फ धड़कनों का शोर है जो प्रत्याशियों के दिल में तेज हो रही है। इंतजार है 3 नवंबर का, जब बिहार का मतदाता घर से बाहर निकलेगा और बेहतर बिहार के लिए मतदान करेगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।